भोपाल में संघ की क्षेत्रीय बैठक का आज दूसरा दिन है। कल शुरू हुई बैठक में कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन किया जा रहा है। बैठक में आने वालों की थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है, साथ ही सैनिटाइजर का इस्तेमाल और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जा रहा है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। कोरोना काल में हुए बदलाव भी बताए गए। पारंपरिक शाखाओं की जगह परिवार शाखाएं लगाई गई। ऑनलाइन प्रशिक्षण भी दिया गया और सालों पुरानी शस्त्र पूजन भी इस बार छोटी छोटी जगहों पर हुई। घटिया चावल वितरण को लेकर मध्य प्रदेश सरकार अलर्ट। मिलिंग कंट्रोल ऑर्डर में संशोधन को मंजूरी। खरीफ उपार्जन धान मिलिंग नीति की समीक्षा बैठक में सीएम ने दिए गुणवत्ता नियंत्रण पर ध्यान देने के निर्देश। मध्य प्रदेश में लव जिहाद मामले में मृतक नाबालिग के पिता ने भोपाल और झांसी पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर की सख्त कार्रवाई की मांग। जून 2019 में झांसी से किडनैप हुई थी नाबालिग। मध्य प्रदेश में मतदान के बाद स्ट्रांग रूम के बाहर सियासी दलों का पहरा। ग्वालियर में स्ट्रांग रूम की निगरानी में लगे कार्यकर्ता। ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका। मुरैना और शिवपुरी में भी कार्यकर्ताओं ने स्ट्रांग रूम के बाहर डाला डेरा। निवाड़ी में बोरवेल में फंसे 3 साल के मासूम को बचाने की कोशिशें जारी। रेस्क्यू में जुटी सेना और एनडीआरएफ की टीम। अब तक 55 फीट हो चुकी है खुदाई। 60 फीट गहराई पर फंसा है मासूम। रायपुर की सड़कों पर उतरे किसान। केंद्र के कृषि कानूनों और प्रदेश की धान खरीदी नीति का विरोध। प्रदर्शनकारियों की मांग 10 नवंबर से शुरू हो धान खरीदी और पंजाब की तर्ज पर बने कानून। निवाड़ी में मासूम प्रहलाद को बचाने की कोशिशें जारी। सेना और एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अब तक 58 फीट तक की गई खुदाई। 40 घंटे से ज्यादा वक्त से 60 फीट गहराई पर फंसा है मासूम। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने फिर 1000 करोड़ का कर्ज लिया है। सरकार ने 1000 करोड़ का कर्ज साल के लिए लिया है। दरअसल कर्मचारियों को 7वें वेतनमान के एरियर्स की तीसरी किश्त देनी है और इसके साथ ही सरकार ने दीपावली से पहले 10,000 रुपए एडवांस में देने का निर्णय लिया। शिवराज सरकार पर करीब 750 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आ रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार ने इसकी प्रतिपूर्ति करने के लिए बाजार से 4 नवंबर को 1000 करोड़ का कर्ज लिया है। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण सरकार हर महीने 1200 करोड़ का कर्ज दे रही है और इस वित्तीय वर्ष में बीते 8 महीने में सरकार 9,500 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। कॉलेज में कार्रवाई से भड़के विधायक आरिफ मसूद। सरकार पर लगाया दमनकारी नीति अपनाने का आरोप। समर्थकों से बोले डरने की जरूरत नहीं। कार्रवाई पर बोले सीएम कानून व्यवस्था कर रही है अपना काम, किसी को नहीं है गड़बड़ी की इजाजत। मध्य प्रदेश सरकार ने फिर 1000 करोड़ रुपए का लिया कर्ज, जिस पर उद्यानिकी मंत्री भारत सिंह ने कहा कि जनता के हित के काम के लिए और योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए कर्ज लेना पड़ता है। भारत सिंह ने कहा कि कर्ज लेना कोई बुरी बात नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार कर्ज ले रही है तो उसे चुका भी रही है। वहीं उपचुनाव में बढ़े हुए वोटिंग परसेंटेज पर उन्होंने कहा कि परिणाम बीजेपी के पक्ष में जाएगा। 10 नवंबर को नतीजे इस बात साबित कर देंगे। उपचुनाव की वोटिंग के बाद बीजेपी मुख्यालय में लंच का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा समेत चुनाव प्रबंधन समिति के सभी सदस्य और कार्यकर्ता मौजूद रहे। लंच के बाद मीडिया से बात करते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि बीजेपी में सब समान है, चाहे अध्यक्ष हो या फिर कार्यकर्ता। सीएम ने उपचुनाव में जीत का दावा करते हुए कहा कि सरकार है और सरकार रहेगी। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मध्य प्रदेश उपचुनाव में 28 में से 28 सीटें जीतने का दावा किया। तोमर ने कहा कि बढ़ा हुआ मतदान बीजेपी के पक्ष में जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसा एक भी कारण नहीं जिसके चलते जनता ने कांग्रेस को वोट दिया। उपचुनाव में 28 सीट जीतने के बीजेपी के दावे पर कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने पलटवार किया। कहा कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना आसान है, जनता उन्हें सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। कुणाल चौधरी ने कहा कि कांग्रेस 28 सीट जीतेगी और बीजेपी सत्ता से बेदखल होगी। उपचुनाव में कांग्रेस बीजेपी दोनों जीत का दावा करते हुए दिवाली मनाने की बात कह रही है। बीजेपी ने कहा कि 10 नवंबर को 28 सीट पर जीत के बाद कमल दिवाली मनाएंगे। कमलनाथ पर हमला बोलते हुए कहा कि 15 अगस्त को झंडा फहराने की बात कही थी, लेकिन झंडा घर पर फहराया। अब दिवाली भी घर पर ही मनाएंगे। वहीं कांग्रेस ने कहा कि उपचुनाव के नतीजों के बाद कमल दिवाली मनाने की बात बीजेपी सही कह रही है। कमलनाथ के नेतृत्व में उपचुनाव बाद कांग्रेस सरकार में वापसी होगी और जनता के बीच दिवाली मनाई जाएगी। ईवीएम में प्रत्याशियों की किस्मत कैद हो गई है, लेकिन कांग्रेस को ईवीएम में छेड़छाड़ का डर सता रहा है। ग्वालियर में स्ट्रांग रूम के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ता पहरा दे रही है। विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए हैं। तीनों जगह पर कांग्रेस कार्यकर्ता 3 पारी में पहरेदारी कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस का कहना है कि जिस तरह बीजेपी ने कुछ सालों में ईवीएम में हेरफेर कर जीत दर्ज की है,
उससे गड़बड़ी की आशंका बनी हुई है। कांग्रेस ने कहा कि मंत्री इमरती देवी कह भी चुकी हैं कि वो जो सीट चाहेंगी कलेक्टर उन्हें जता देंगे, ऐसे में निगरानी जरूरी है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के लिए वोटिंग हो चुकी है। अब 10 नवंबर को काउंटिंग होगी, लेकिन काउंटिंग से पहले सियासी दल ईवीएम मशीनों की पूरी मुस्तैदी के साथ निगरानी कर रही हैं। ईवीएम मशीनों की निगरानी में जुटी पार्टियां स्ट्रांग रूम के बाहर सियासी दलों का पहरा है। मुरैना के पॉलिटेक्निक कॉलेज में मतगणना स्थल पर कांग्रेस और बीएसपी के कार्यकर्ता स्ट्रांग रूम के बाहर लगातार सीसीटीवी की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ताकि ईवीएम मशीन से कोई किसी तरह की छेड़छाड़ न कर सके। रायपुर में विद्या मितान का अपनी मांगों को लेकर 10वें दिन भी प्रदर्शन जारी रहा। विद्या मितान ने भीख मांगकर प्रदर्शन किया, कहा कि भीख के पैसों से ही दिवाली मनाएंगे। विद्या मितानों ने कहा कि भले ही सरकार दिवाली पर सम्मेलन का तोहफा न दे पाई हो, लेकिन भीख के पैसों से सरकार को उपहार भिजवाएंगे। मौसम बदलने के साथ ही कोरोना के हालात बिगड़ रहे हैं। इसे देखते हुए सरकार सतर्क हो गई है। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की एक बैठक में कोरोना की हालत की समीक्षा की जाएगी और इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी शामिल होंगे। इस दौरान प्रदेश की ओर से कोरोना नियंत्रण को लेकर उठाए गए कदमों की समीक्षा की जाएगी। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 1734 नए मामले सामने आए। 1259 मरीज ही ठीक होकर घर पहुंचे। एक दिन में प्रदेश में 11 लोगों की मौत हो गई। फिलहाल प्रदेश में 23,113 मरीजों का इलाज चल रहा है। राज्यसभा सांसद फूलोदेवी नेताम की मौजूदगी में महिला कांग्रेस ने रायपुर में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध और अत्याचार के खिलाफ यह प्रदर्शन किया गया। सांसद फूलोदेवी नेताम ने कहा कि केंद्र सरकार और बीजेपी शासित राज्यों की नाकामी की वजह से महिलाओं, खासकर दलित महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है। भूपेश सरकार जहां एक और अपनी 2 साल की उपलब्धियों को जनता को बताने की तैयारी में जुटी हुई है, तो वहीं बीजेपी नाकाम बताकर सरकार को घेर रही है। छत्तीसगढ़ में दिवाली के बाद मंत्री, विधायक और पार्टी के आला पदाधिकारी घर घर पहुंचकर लोगों को सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताएंगे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी भूपेश सरकार के 2 सालों को नाकाम बता रही है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस जनता के बीच अपनी नाकामियां लेकर जाए, क्योंकि सफलता तो है नहीं। बिलासपुर पहुंचे मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने जोगी परिवार पर जमकर हमला बोला। कहा कांग्रेस ने जोगी पिता पुत्र के जीत का रिकॉर्ड तोड़ने नहीं, बल्कि मरवाही में जोगी के गढ़ को जीतने के लिए चुनाव लड़ा। जयसिंह अग्रवाल ने दावा किया कि मरवाही में कांग्रेस 30,000 से ज्यादा वोटों से जीतेगी। जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि 10 तारीख को जेसीसीजे को बीजेपी को समर्थन देने पर पछतावा होगा। जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि यह भी कहा छत्तीसगढ़ में जोगी परिवार की राजनीति अब खत्म हो चुकी है। मध्य प्रदेश के अभिभावकों के लिए जबलपुर हाईकोर्ट से बड़ी खबर। हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूली पर लगाम लगा दी है। हाईकोर्ट ने साफ किया कि जब तक कोरोना काल रहेगा या फिर जब तक फिजिकल क्लासेस चालू नहीं होंगी, तब तक निजी स्कूल सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फीस वसूल सकेंगे। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि निजी स्कूल बाद में किसी भी तरीके से कोई एरियर नहीं वसूलेंगे और जब भी निजी स्कूल खुलेंगे तब से उस सत्र के बचे हुए महीनों की फीस बढ़ोतरी का फैसला 1 महीने के अंदर शासन की कमेटी लेगी। मध्य प्रदेश में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन जनवरी 2021 तक आने की संभावना जताई जा रही है। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर सरकार ने तैयारी शुरू कर दी। कोरोना वैक्सीन आने के बाद सबसे पहले 4 लाख हेल्थ वर्कर्स को दी जाएगी और उसके बाद रेवेन्यू विभाग, पुलिस वालों और 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को दी जाएगी। उज्जैन पुलिस ने शातिर गांजा तस्कर जीतू बुंदेला का अवैध मकान जमींदोज कर दिया। बदमाश जीतू बुंदेला को पुलिस ने चंद रोज पहले ही गिरफ्तार किया था। उस पर एनडीपीएस एक्ट के तहत 3 मामलों के साथ ही अपराध के 44 मामले दर्ज थे। बीते 26 अक्टूबर को जीतू बुंदेला को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने चिमनगंज इलाके में बने उसके अवैध मकान पर आज बुलडोजर चलाया। उज्जैन पुलिस ने निजी अस्पताल की नर्स पर एसिड अटैक करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी महिला के चरित्र पर शंका करता था और इसी वजह से उसने उस पर एसिड अटैक किया। वारदात के महज 24 घंटे के अंदर उज्जैन पुलिस ने आरोपी को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। एक दिन पहले ही आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया था। एसिड हमले में बुरी तरह से झुलसी युवती को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पुलिस तफ्तीश में पता चला कि युवती पिछले लंबे वक्त से नीलगंगा इलाके में अपने प्रेमी के साथ लिव इन में रहती थी, लेकिन कुछ दिन पहले प्रेमी के साथ ही उसका किसी बात को लेकर विवाद हुआ था और उसी प्रेमी ने उस पर एसिड से हमला किया था। उज्जैन में मोनू नामक युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि 30 अक्टूबर को उज्जैन के माधवनगर थाना इलाके के संत नगर में आपसी विवाद के चलते आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर मोनू की हत्या कर दी थी।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी। आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने इलाके में उसका जुलूस निकाला और पिटाई भी की। जबलपुर दौरे पर आए मंत्री सकलेचा ने कहा कि मध्य प्रदेश में कुशल उद्योग का ढांचा तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मेड इन इंडिया पॉलिसी के तहत किस तरह युवा उद्यमियों को विशेष तौर पर सूक्ष्म एवं लघु उद्योग में बढ़ावा दिया जाए, इस पर सरकार काम कर रही है और अगले 40 दिन में नई एमएसएमई नीति लागू कर दी जाएगी। बिजली विभाग के अधिकारियों की कार्यप्रणाली से नाराज बीजेपी नेता अभिषेक भार्गव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की है, जिसमें उन्होंने क्षेत्र के खराब ट्रांसफार्मर बदलने को कहा है। उन्होंने लिखा है कि 3 दिन में खराब ट्रांसफार्मर बदले जाएं। आपको बता दें कि अभिषेक भार्गव कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव के बेटे हैं। खंडवा के बड़गांव गुर्जर में पंचायत सचिव लच्छीराम तिरोले पर हुए जानलेवा हमले के विरोध में प्रदर्शन किया गया। पंचायत सचिव और सहायक सचिव संघ ने आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर रैली निकाली। कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। पंचायत सचिवों ने आरोपी के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज करने की मांगी न माने जाने पर कल से तालाबंदी की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि 2 नवंबर को पानी के कनेक्शन न दिए जाने की बात को लेकर पंचायत सचिव पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला हुआ था। आरोप शुभम उर्फ मलखान पर लगा है। बस्तर के नगरनार में निर्माणाधीन एनएमडीसी स्टील प्लांट के निजीकरण प्रस्ताव के खिलाफ कांग्रेस नेताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। केंद्र के निजीकरण प्रस्ताव के खिलाफ कई मजदूर संगठन महीने भर से टेंट लगाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मजदूरों के विरोध प्रदर्शन को बस्तर सांसद दीपक बैज, विधायक रेखचंद जैन, लखेश्वर वकील, चंदन कश्यप समेत कई कांग्रेस नेताओं ने समर्थन दिया। सांसद दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी सरकार ने सरकारी स्टील प्लांट की स्थापना के नाम पर नगरनार की जमीन अधिग्रहित की थी, लेकिन अब लोगों को धोखा दिया जा रहा है। दंतेवाड़ा में लोन वराटू अभियान से प्रभावित होकर एक इनामी नक्सली ने आत्मसमर्पण किया। सरेंडर करने वाले इनामी नक्सली राजेंद्र तेलाम पर 1 लाख रुपए का इनाम था और वो भैरमगढ़ एरिया कमेटी का अध्यक्ष था। राजेंद्र तेलाम ने भरमार बंदूक के साथ नरेली में सीआरपीएफ कैंप में एसपी के सामने सरेंडर किया। सरेंडर करने वाले नक्सली पर कई मामले दर्ज थे। लोन वराटू अभियान के तहत अब तक 178 नक्सली सरेंडर कर चुके हैं, जिसमें 51 इनामी नक्सली शामिल हैं। मुरैना में एक नवजात बच्चे की हत्या का आरोप उसी के घर वालों पर लगा है। जन्म के बाद से ही उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिसके बाद उसे आईसीयू में भर्ती करा दिया गया था। अस्पताल के डॉक्टर्स ने उसे दूध पिलाने के लिए उसकी मां को सौंपा था, लेकिन जब डॉक्टर्स को बच्ची वापस मिली तो वो मृत अवस्था में थी। जांजगीर चांपा में हुई 3.5 लाख रुपए की डकैती का पुलिस ने खुलासा किया है। मामला बाराद्वार थाना इलाके के रायपुरा गांव का है, जहां 23 अक्टूबर की रात में डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी फरार है। आरोपियों से 1,31,000 रुपए के जेवर और 45,000 रुपए कैश बरामद किए गए हैं। बेमेतरा के एक गांव में भाभी से छेड़छाड़ के आरोप में देवर गिरफ्तार हुआ है। मामला ढारा सिटी कोतवाली क्षेत्र का है, जहां एक महिला ने अपने पति के साथ थाने में शिकायत दर्ज कराई। आरोप है कि देवर ने भाई की गैर मौजूदगी में भाभी के साथ छेड़छाड़ की थी, जिसके बाद आरोपी फरार चल रहा था। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपियों को गिरफ्तार किया। धार में करवा चौथ के दिन एक पत्नी ने अपने पति को आग के हवाले कर दिया। मामला गंधवानी थाने के बोरडबरा का है, जहां एक पति पत्नी के बीच बच्चा न होने से विवाद चल रहा था। इसके बाद पत्नी ने पति को आग के हवाले कर दिया। गंभीर हालत में पति को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। बीना में 20 वर्षीय शादीशुदा युवती नशे की हालत में घायल अवस्था में झांसी फाटक के पास मिली। युवती के साथ 3 युवकों ने गैंगरेप कर झांसी फाटक के पास छोड़ दिया था। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने युवती को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अशोकनगर जिले की चंदेरी थाना क्षेत्र में एएसआई पर गंभीर आरोप लगा है। राजघाट चौकी प्रभारी विजय बहादुर सिंह गुंदेला का एक ऑडियो वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह बैरियर पर काम कर रहे शख्स से लेन देन की बात कहते नजर आ रही हैं। इसके साथ ही कुछ गाड़ियों के हिसाब की डेली डेटा की स्लिप और डायरी की एक एंट्री का वीडियो भी वायरल हो रहा है। यही नहीं, चंदेरी क्षेत्र की बाईपास तिराहा, पिछोर रोड, हंसारी बेरियल, विक्रमपुर चौकी, राजघाट चौकी पर प्राइवेट लोगों से ट्रक, पिकअप और लोडिंग वाहनों से अवैध वसूली करवाने का भी आरोप लगाया। जी मीडिया इन वायरल ऑडियो वीडियो की पुष्टि नहीं करता।
पन्ना में एक बार फिर एक मजदूर को हीरा मिला है। कृष्णा कल्याणपुर गांव की उथली हीरा खदान से एक मजदूर को 6.92 कैरेट का बेशकीमती हीरा मिला है। हीरे की कीमत लगभग 30 लाख रुपए बताई जा रही है। बता दें कि पिछले एक हफ्ते में पन्ना में 4 हीरे मिल चुके हैं। फिलहाल मजदूर ने हीरा कार्यालय पहुंचकर हीरा जमा करा दिया है। रक्तदान को लेकर मध्य प्रदेश के बैतूल ब्लड बैंक ने प्रदेश में रिकॉर्ड बनाया है। संचालनालय स्वास्थ्य भोपाल ने अप्रैल से सितंबर के बीच सभी ब्लड बैंक को स्वैच्छिक रक्तदान के लिए लक्ष्य दिया था। लक्ष्य जनसंख्या के आधार पर दिया जाता है। इसमें बैतूल का 163.34 उपलब्धि प्रतिशत रहा। बैतूल के बाद प्रदेश में श्योपुर दूसरे नंबर पर और नरसिंहपुर तीसरे नंबर पर है, तो वहीं भोपाल और जबलपुर सबसे पीछे रहे। उज्जैन कलेक्टर ने नागदा तहसील के 2 गांवों में चौपाल लगाकर किसानों की समस्याएं सुनी। किसानों ने बिजली के बढ़े हुए बिलों, पंचायतों में आवास योजना, कर्ज माफी समेत कई समस्याएं कलेक्टर के सामने रखी। कलेक्टर ने अधिकारियों को किसानों की समस्याओं को जल्द से जल्द सुलझाने के निर्देश दिए। सूरजपुर के नयनपुर और गिरवरगंज ग्राम पंचायत में उद्योग स्थापित होने के बाद विकास और रोजगार तो मिला है नहीं, लेकिन ग्रामीणों की समस्याएं यहां बढ़ गई। अब ग्रामीणों की कोई सुनने वाला नहीं है। 2007 और 2008 में इस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी और इसके बाद लोगों को विकास और रोजगार की उम्मीद थी, लेकिन गांव की सड़कें खस्ताहाल हो गई। फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं से प्रदूषण फैल गया। गंदे पानी से गांव में बीमारियों ने घर कर लिया। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्हें बेवकूफ बनाया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि मूलभूत सुविधाओं के लिए अब जब आंदोलन किया जाता है तो उन पर कार्रवाई होती है। मामले में जिला पंचायत सीईओ का कहना है कि जल्द ही ग्रामीणों की समस्याएं सुलझा ली जाएंगी। नीमच के रहने वाले एक युवक ने क्रिकेट में क्रीज लाइन को ऑटोमेटिक LED सिस्टम से जोड़कर नया आविष्कार किया है। नीमच में टीचर कॉलोनी के रहने वाले युवक कुशाल तिवारी ने क्रिकेट में पारदर्शिता रखने के लिए नई तकनीक का उपयोग करते हुए क्रीज लाइन को ऑटोमेटिक LED सिस्टम से जोड़ दिया है और यह प्रस्ताव BCCI को भेजा है। कुशाल ने बताया कि अब तक LED लाइटिंग स्टंप पर ही होती है, जिस पर बॉल थ्रो करने पर LED लाइट जलती है। इस नए आविष्कार के साथ बॉल विकेट पर लगने और बैट्समैन के क्रीज पर पहुंचने पर एक साथ लाइट जल जाएगी, जिससे थर्ड एम्पायर के लिए भी निर्णय लेना साफ हो जाएगा। नरसिंहपुर जिले के नयाखेड़ा गांव में किसान के खेत में 8 से 10 फीट लंबा अजगर मिला है। अजगर देखने के बाद लोगों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी। 3 दिन बाद भी अगले अमेरिकी राष्ट्रपति पर सस्पेंस बरकरार। बाइडेन को बहुमत के लिए 6 इलेक्टोरल वोट की जरूरत। LAC पर तनाव के बीच आज त्रिशूल में भारत चीन कोर कमांडर स्तर की बैठक। चीन के पीछे हटने से कम भारत को कुछ भी नहीं मंजूर। पाकिस्तान को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की 2 टूक। आतंकवाद का मॉडल फेल होने से बौखलाया पाकिस्तान कर रहा है सीज फायर का उल्लंघन। मिशन पश्चिम बंगाल में जुटे गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को बांकुरा में आदिवासी के घर में खाया खाना। कहा, ममता सरकार के खिलाफ जनता में आक्रोश। बिहार में थम गया अंतिम चरण का चुनाव प्रचार। 7 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया बड़ा ऐलान। कहा, ये मेरा आखिरी चुनाव। हाथरस मामले की जांच में जुटी CBI से इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का सवाल, कितने समय में पूरी होगी जांच। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर। दिल्ली हाईकोर्ट की केजरीवाल सरकार को फटकार। कहा, जल्द ही देश की कोरोना कैपिटल बन सकती है दिल्ली। बढ़ते प्रदूषण के बीच दीपावली पर दिल्ली में पटाखे जलाने पर लगी रोक। गुरुग्राम में भी दिवाली पर रात 8 बजे से 10 बजे तक ग्रीन पटाखे जलाने की छूट। पश्चिम बंगाल में कोलकाता हाईकोर्ट ने काली पूजा, दीपावली पर बैन किए पटाखे। लव जिहाद को लेकर कर्नाटक सरकार भी सख्त। मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने कहा, कर्नाटक में लव जिहाद के नाम पर धर्मांतरण पर लगेगी रोक। आयकर विभाग ने अब तक जारी किया 1.29 लाख करोड़ रुपए का रिफंड। ऑनलाइन चेक करें अपना रिफंड स्टेटस। व्हाट्सएप से भी अब किया जा सकेगा पेमेंट। NPCI ने दी भारत में UPI बेस्ड सिस्टम लॉन्च करने की इजाजत। चीन के फोसन फार्मा की हिस्सेदारी वाले ग्लैंड फार्मा का IPO 9 नवंबर को खुलेगा। इश्यू के जरिए 6,500 रुपए इकट्ठा करेगी कंपनी। आयकर विभाग ने अब तक जारी किया 1.29 लाख करोड़ रुपए का रिफंड। IPL में दिल्ली को हराकर मुंबई की टीम फाइनल में पहुंची। मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 57 रन से दी शिकस्त। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर 8 महीने बाद संगीत के साथ हुई मां गंगा की आरती। कोरोना के कारण संगीत आरती को बंद कर दिया गया था। 2021 में सऊदी अरब में होगा फॉर्मूला 1 नाइट रेस। सऊदी अरब पहली बार मेजबानी करेगा फॉर्मूला 1 नाइट रेस की।